हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में बिहार बेल्ट ऑन जॉब्स की फुल डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि करंट अपडेट में जो है दो वैकेंसी निकल के आई हुई है, दो पोस्ट के लिए, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक स्टेनोग्राफर के लिए। तो दोनों डिटेल्स देखेंगे, किस डेट से अप्लाई होगा और किस किस प्रोसेस से इसमें आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो इसकी पूर्ण रूप से वीडियो के माध्यम से जो है पीडीएफ के माध्यम से एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज लिमिट होगा, किस तरह से टाइपिंग आपका निकलेगा, वो सारा डिटेल्स किस तरह से आप तैयारी करेंगे, वो एक एक करके पीडीएफ के माध्यम से हम डिटेल्स समझाएंगे। आप पीडीएफ तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके किस तरह से आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, किस तरह से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए वीडियो के माध्यम से आप अच्छे तरीके से समझ कर अगर फिर भी कोई डिटेल्स रह जाता है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए आप देखेंगे और एक एक करके डिटेल्स में समझेंगे। तो जैसा कि आपको पहले हम बिहार का जो है ये वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है 2024 को जो है ये अपडेट आया हुआ है। तो ये करंट जो है अपलोड जो है कल ही हुआ है, तो वो देख लेते हैं। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो सबसे पहले आपको बिहार, अगर जो नए कैंडिडेट होंगे तो उन्हें समझा दें ये बेल्टॉन है क्या। एक बेल्टॉन जो है एक आउटसोर्सिंग कंपनी होती है जो गवर्नमेंट के अंदर टेंडर्स वर्क लेके और आपको वर्क प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से वर्क होता है और ये जो है अच्छे तरीके से बेल्टॉन अभी अपना नाम फैम और वर्क कर रही है बिहार के लिए। तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्टॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालय, निकायों के याचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर, संविदा यानी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो यही समझ लीजिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। बेल्टॉन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 20/2/2024 मंगलवार से निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है 20/2/2024 यानी मंगलवार से जो है आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं कैसे क्या शैक्षणिक योग्यता क्या है, सारा डिटेल्स में। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो अगर आप वीडियो देखेंगे तो अच्छे तरीके से वो क्लियर हो जाएंगे। तो शैक्षणिक योग्यता जैसे 10+2 पास एवं 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी तथा या अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी अथवा 10+2 पास एवं BSDM बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे DDO डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर, ये जो एक कोर्स होता है BSDM का, तो उसके बाद वो अगर किए रहें तो 10+2, और ये या नहीं तो आपको जो है कंप्यूटर कोर्स DCA का जरूरी होता है। अगर ये भी नहीं, अगर कोई BCA किए हुए तो बहुत का क्वेरी रहता है, जैसे कि पहले वीडियो में आया हुआ था क्वेरी। तो BCA पे जो है आपको कंप्यूटर डिग्री का कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। उम्र सीमा जो है आपका आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष एवं अधिकतम वर्ष 59 यानी 59 वर्ष होना चाहिए। तो इसके बीच में उम्र अच्छा दिया हुआ है, आसानी से अप्लाई करके आप ले सकते हैं। तो केवल बिहार परीक्षा शुल्क जो है केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 250 रुपये, और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित महिला उम्मीदवार के लिए 250, दिव्यांग के लिए जो है 250, सामान्य आरक्षण जनरल कोटि के लिए 1000 रुपया एवं अन्य यानी जनरल और OBC के लिए जो है 1000 देना होगा। तो ये हो गया, क्लियर हो गया हो कैसे क्या फीस है। और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने, फोन नंबर का पॉइंट समझ लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं नहीं देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन 20/2/2024 से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन वही है, और एंड जो है 15/3 यानी 15 मार्च तक ये चलने वाला है, अप्लाई होगा। उसके बाद जो है परीक्षा का सिलेबस जो है, अपने बहुत ज़्यादा बच्चे सोचते हैं जो सिलेबस कैसे हम पूरा करें। तो परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस यानी कोड संख्या इतना के समान होगा। तो NIOS का जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। सिलेबस निगम के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर ये सिलेबस आपके पास नहीं अवेलेबल हो रहा है, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से मैसेज कीजिएगा, तो आपको जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, PDF के माध्यम से। कंप्यूटर आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ
एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। कंप्यूटर आधारित जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। परीक्षा 1 घंटे की होगी। 60 वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें उत्तीर्ण हेतु 50% अंक लाना आवश्यक है। और एमसीक्यू परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बेस्ट फैसिलिटी है कि जो आपको निगेटिव मार्किंग एग्जाम नहीं होगा। एमसीक्यू परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब सेम डे में ही जो है आपका टाइपिंग भी लिया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। उचित अंतराल होगा परीक्षा टेस्ट के बीच। जो हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फ़ॉन्ट पर तथा रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पर ली जाएगी। तो मंगल फ़ॉन्ट है, कोई कोई बोलते हैं कुंती पे, तो कहीं कहीं कुंती पे ये जो लिखा हुआ है, चलिए मंगल तो है ही, लेकिन कहीं कहीं एग्जामिनर जो है आपको कोई कोई सेंटर पे जो है आपको अलग अलग तरीके से कुंती पे भी लिया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम आप तैयारी कीजिएगा मंगल फ़ॉन्ट पे, क्योंकि वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो है जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है उसी पे फोकस कीजिएगा। कभी कभी कुंती पे लिया जाता है, लेकिन मंगल पे आप प्रिपरेशन करके रखिए। तो अंग्रेजी में जो है 30 WPM और हिंदी में 25 वर्ड PM। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। तो दोनों ज़रूरी है आपको, ऐसा नहीं है एक पे ही ज़रूरी है, तो दोनों का ज़रूरी है। निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों के प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग के, तो यहाँ पे जो है कुछ छूट है वो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिटेल्स समझाया गया है, पढ़ लेंगे आप तो समझ जाएंगे। उसके बाद सेवा परीक्षता एजेंसी रजिस्टर्ड तथा गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थियों का पैनल संधारित करेगा। तो यहाँ पे जो है वो किस तरह से क्लियर होगा वो देखिए। हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक अनुक्रम में मेधा सूचित आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों कार्यालय निकाय के से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्त में 100 पॉइंट आरक्षण से रोस्टर के अनुसार आरक्षण के लाभ दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको ये क्लियर हो गया कि स्टेट से अप्लाई होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, वो सारा उम्र सीमा क्या है, सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से समझ गए। और यहाँ पे जो है बेल्टॉन के रिगार्डिंग जो है बहुत सारा मतलब अलग अलग तरीके से पेमेंट लेके या इस तरह से करते हैं। तो वहाँ पे अगर आप ट्रस्ट करते हैं, बहुत तरीके से बहुत प्रोसेस होता है वो भी वर्क करने का, कैसे क्या होता है, तो आप अच्छे तरीके से समझें तभी, नहीं तो फ्रॉड वगैरह भी बहुत ज़्यादा ये सब जॉब्स के रिगार्डिंग होता है। तो थोड़ा सा संभल के चले, कैसे क्या करना है वो आप खुद अलर्ट होके तब काम करें कोई भी काम। उसके बाद जो ये बेल्टॉन का डिटेल समझा दिया आपको जैसा कि है। उसके बाद जो है आपको एक पोस्ट है इसमें स्टेनोग्राफर का, तो उसका भी निकल के आया हुआ है। तो स्टेनोग्राफर का हम समझ लें कैसे क्या है। तो यहाँ पे जो है अब बहुत क्वेश्चन डाउट ये होगा कि जो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि स्टेनोग्राफर यदि हैं तो आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करें, अगर ऑपरेटर के लिए तैयारी, अगर दोनों के लिए है आप सक्षम तो दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का डेट अलग है, दोनों का सारा चीज़ अलग होगा, फॉर्म अलग होगा, सारा चीज़ अलग होगा। तो इसीलिए आप दोनों को अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका जो है 30/1 को ही आया हुआ था। और स्टेनोग्राफर हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा ही है, सब चीज़ सेम ही है उसी की तरह, तो इस यहाँ पे समझाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा शैक्षिक योग्यता भी सेम ही है, जैसे कि 10+2, तो दो किसी भी पोस्ट के लिए आपको 10+2 12th किया हुआ रहना चाहिए। और यह अगर 12th नहीं है तो कंप्यूटर 12th है तो फिर कंप्यूटर आपको ADCA ज़रूरी है, DCA पे काम नहीं होगा, ये ध्यान में रखें। उसके बाद जो है अगर BCA वगैरह किए हुए हैं तब जो है आपका आराम से हो जाएगा, या अगर ग्रेजुएशन सिंपल किए हैं फिर भी आपको ADCA का डिग्री लगेगा, ये चीज़ क्लियर समझ लीजिए। उसके बाद उम्र सीमा जो है बिल्कुल सेम ही है। परीक्षा शुल्क जो है ये भी बिल्कुल सेम ही रहेगा जो सब पहले बताए हुए हैं। उसके बाद जो है ऑनलाइन का इसका डेट हम बता देते हैं आपको। तो ऑनलाइन का जो है इसमें 13/2/2024 से जो है चालू हो जाएगा, और लास्ट डेट जो है 5/3, उसमें 15/3 है, इसमें 5/3 है, तो याद रखना है और समय से आप भर के अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के माध्यम से हम सारा डिटेल्स कोशिश किए हैं, सारा समझा दें। और स्टेनोग्राफर में जो है क्या स्पीड वगैरह है सो देख लीजिए। यहाँ पे जो है 70 वर्ड पर मिनट होगी। यहाँ पे अंग्रेजी आशुलिपि की अवांछित गति जो है 70। हिंदी और अंग्रेजी की आशुलिपि परीक्षा ली जाएगी, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी
दोनों में से कोई एक जो है यहाँ पे होना चाहिए तथा 20% एरर की छूट दी जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गया। और एग्जाम इसमें भी हो गया। एमसीक्यू परीक्षा 1 घंटे की होगी जिसमें 60 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तीर्ण हेतु 50% अंक लाना है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए सारा डिटेल समझ गए। और भी यदि कोई क्वेरी हो इस जॉब्स के रिगार्डिंग तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं कि इस तरीके से आप इस जॉब्स को आसानी से ले पाएंगे। चलिए आशा करते हैं कि पूरा वीडियो में सारे डिटेल्स हम समझा पाएंगे और आप समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आप हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।